जो पहुंच गए हैं मंजिल पर उनको तो नहीं है नाज़े सफ़र, जो चले नहीं है 2 कदम वो रफ्तार की बातें करते हैं। अंग्रेजी इज नॉट अ बिग थिंग यार, इट इज सिंपली अ मीडियम टू कम्युनिकेट। झूठ बोलने के माहिर, झूठाधीश्वर मंडलेश्वर बनना तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी आपने तो 57 साल का हूँ, देख लो, चैंपियन तो हूँ ही। किसी की हिम्मत है तो आए। अपने आप क्या किया है? महिलाओं के बलात्कार, दलाली, इस 57 साल का होने वाला हूँ। किसी में दम है? कोई विधायक अगर दम खम दिखाना चाहे तो आ जाए, एक हाथ की। अब जब कारतूस चुक जाता है तो उसमें दोबारा तो पाउडर भरा नहीं जाता। हरीश रावत जी बेचारे चुके हुए कारतूस हैं, इतना ही। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपका अत्यंत आभार हृदय की गहराइयों से आभार। चिरंजीव रही, चिरंजीव। बहुत सुंदर। नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। आज हमारे साथ हैं एक अति विशिष्ट हस्ती, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो कि 4 बार विधायक रह चुके हैं खानपुर विधानसभा से और अपना एक अस्तित्व रखते हैं खानपुर विधानसभा में। आइए बात करेंगे जिस प्रकार से दीपावली का पर्व नज़दीक है। आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है और शुभकामनाओं का दौर इस समय जारी है। तो पूछेंगे भाई किस प्रकार से शुभकामनाएं देंगे क्षेत्रवासियों को, और एक छोटी सी चर्चा क्षेत्र के विषय में भी कर ली जाए। नमस्कार सर। जी प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से दीपावली का पावन पर्व इस समय नज़दीक है? आज छोटी दीपावली है, कल दीपावली है, तो किस प्रकार से क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहिए? देखिए, मैं तो पूरे विश्ववासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति का जो पर्व है, दीपमालिका का पर्व, जहाँ दीपमालिका में दीपों को रोशन किया जाता है और अमावस्या की रात में अंधेरे को भगा दिया जाता है, ऐसे ही हमारे जितने विश्व के लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं, उनके जीवन से बुराई रूपी अंधकार दूर हो जाए और अच्छाई रूपी प्रकाश, जो दीपक के प्रकाश से रोशन होगा, जिन दियों से रोशनी होगी उनके जीवन में भी रोशनी हो जाए, उनको धन धान्य का लाभ हो, माँ लक्ष्मी कृपा उनके ऊपर बनी रहे और विश्व का कल्याण हो। प्रणव सिंह जी, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा। जैसे कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा रहा उत्तराखंड में, केदारनाथ पहुँचे, उनका एक प्रेम भी है केदारनाथ के प्रति, तो इस चीज़ को लेकर उनकी जो ड्रेस कोड है उसको लेकर जो है प्रतिपक्ष जो है उनके कुछ बयानबाजी आ रही है। अभी प्रीतम सिंह जी ने भी कहा कि भाई उनका जो ड्रेस कोड था उससे जो है चुनाव प्रभावित होंगे हिमाचल प्रदेश के। कितना उचित है ये सब? बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, कपोल कल्पना है। कोई व्यक्ति क्या वस्त्रों को धारण कर रहा है, उसका लिबास क्या है, उसका अटायर क्या है, ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है। मेन है भक्ति भाव। आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ का आप आराध्य मान करके उसमें अपनी आराधना व्यक्त करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। देश के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या पहना है क्या नहीं, ये कोई विषय नहीं है। ये तो विपक्ष की एक संकीर्ण मानसिकता है, एक बड़ा पैरोकियल परव्यू है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। उन्होंने जो पहना था तो कोई दिक्कत नहीं, सर्दी का समय है, ओवरकोट पहन लिया, लंबा टोपी लगा ली, ठंड का समय था, उनकी उम्र ज़्यादा है, ये बेकार की बात है। इसमें विपक्ष ना पड़े और प्रदेश के और देश के कल्याण में अपनी कल्याणकारी सोच का प्रमाण दें, उन पर योगदान दें, बगैर बात के कमी ना निकालें। एक सवाल और बनता है, अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी कल ही की घटना है, माननीय हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे उत्तराखंड प्रदेश के, और उनकी सुपुत्री अनुपमा रावत जी कल जो है एक चौकी में बैठी दिखाई दी, किसी चीज़ को लेकर नाराज़ थी, सरकार के ऊपर जो है आरोप लगाए उन्होंने, सरकार और प्रशासन की मिलीभगत होना बताया और कहा कि शासन जो है प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। कितना उचित मानते हैं इस बयान को? देखिए, मिथ्या आरोप हैं और वैसे वो अपने धर्म का निर्वहन कर रही हैं अनुपमा जी, क्योंकि विपक्ष से विधायक हैं। विपक्ष के विधायक का धर्म है कि वो पक्ष की और सत्ता की कमियों को निकाले, अच्छी बात है। और ऐसे में होता ये है कि आधी बार तो मिथ्या आरोप लगते हैं। तो अनुपमा छोटी बहन है हमारी, वो नई नई आई हैं। अब एक शेर भी है, जो पहुंच गए हैं मंजिल पर उनको तो नहीं है नाज़े सफ़र, जो चले नहीं है 2 कदम वो रफ्तार की बातें करते हैं। तो अब ये अनुपमा हमारी बहन बच्ची की तरह से है, उसको क्या पता सियासत क्या होती है। खाली सत्ता की बुराई करके सियासत में मुकाम हासिल नहीं होता। कुछ कर गुजरने से, त्याग से, तपस्या से हासिल करने के बाद सियासत में मुकाम मिलता है।
हरीश रावत जी तो खैर चलिए अनुपमा जी के लिए आप कह सकते हैं नहीं है। हरीश रावत जी तो पुराने घाघ हैं भाई, वो भी जो है योग करते दिखाई दिए वहाँ चौकी में। अब जब कारतूस चुक जाता है तो उसमें दोबारा तो पाउडर भरा नहीं जाता। हरीश रावत जी बेचारे चुके हुए कारतूस हैं, इतना ही कहूँगा। प्रणव जी आपसे आपके क्षेत्र के विषय में एक जानकारी लेना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा। एक सवाल है भाई, देखिए इलेक्शन आते हैं जाते हैं, इलेक्शन में हार जीत भी होती रहती है, कभी कोई पक्ष जीतता है कभी कोई पक्ष जीतता है, लेकिन होता क्या है अमूमन ये होता है कि भाई हार हुई जीत हुई उसके बाद लोग बाग भुलाने की कोशिश करते हैं और अपने अपने कार्य में अति विशिष्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे भी इलेक्शन लड़ना है। लेकिन कुछ समय से मैं मीडिया भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, एक कंट्रोवर्सी सी फैली हुई है कि भाई बयानबाजी ज़्यादा हो रही हैं, इस चीज़ को लेकर क्षेत्र की जनता पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है कि प्रगति के कार्यों पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बयान की बात है, मनुष्य को बयानवीर नहीं होना चाहिए, कर्मवीर होना चाहिए। हमारे 20 वर्ष का विधायी कार्यकाल है। विधायक बनने के 6 महीने के अंदर मैंने 30 गांव में स्कूल खुलवा दिए थे और 25 गांव में बिजली ले गया था, खादर क्षेत्र की जो इतना बैकवर्ड एरिया है। अब 7-8 महीने विधायकों को बने हुए हो गए, किसने क्या काम किया ज़रा एक बार बता दें। और उसके साथ साथ पुल पुलिया तो सड़कें मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो सब मैंने करवा दिया था। खानपुर में पुलिस थाना भी बनवा दिया था मैंने 2002 में, आपको बता दूं। तो कर्म की तो बात ये आ गई। अब झूठ बोलने के माहिर, झूठाधीश्वर मंडलेश्वर बनना तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसका कोई कपोल कल्पनाओं की कोई वैल्यू नहीं होती है। मनुष्य को जो करना है वो धरातल पे करके दिखाए। झूठ में जनता बिलीव नहीं करती। मीडिया का दुरुपयोग करना, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना, उससे कुछ हासिल नहीं होता। जनता जो देखती है धरातल पे आप क्या कर रहे हैं, धरातल पे करिए। झूठ का एक आरोप आपके ऊपर लगाया गया है कि चैंपियन आप लिख रहे हैं, गलत है ये सब चीजें। हम सर्टिफिकेट दिखा देंगे। अभी आपने सोशल 57 साल का हूं, देख लो, चैंपियन तो हूं ही। किसी की हिम्मत है तो आए। 4 बार का विधायक हूं, 20 साल। आदमी एक बार विधायक रह के फिजिकल फिटनेस लूज कर जाता है। पहलवान 40-45 साल में रिटायर हो जाता है। 57 साल का होने वाला हूं। किसी में दम है, कोई विधायक अगर दमखम दिखाना चाहे तो आ जाए। एक हाथ के बराबर नहीं है विधायक जितने घूमते हैं, ये बता रहा हूं। और जिसके लिए आप कह रहे हैं वो तो मेरी आधी बाह के बराबर भी नहीं है। एक बालिश का हो तो क्या कर लेगा बेचारा। किसी की मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन किसी की तपस्या, किसी के त्याग, किसी के सत्कर्म को झुठलाना नहीं चाहिए। अपने आप क्या किया है? महिलाओं के बलात्कार, दलाली, इसके अलावा क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे जाने वाले हैं, हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम किसी की बुराई करें नहीं। आपने जिक्र किया इसलिए मैंने कह दिया। हम सत्कर्म पे चलने वाले आदमी हैं, कर्मवीर योद्धा हैं, हाईली एजुकेटेड हूं। मुझसे किसी भी विषय में कोई बहस करके देख ले। मैं साइंस फैकल्टी का हूं, मुझसे आर्ट्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, किसी भी विषय में, इकोनॉमी, कॉमर्स, आप आइए मुझसे बहस करिए, मैं तैयार हूं। ये होती है विद्वता। और बलवान हूं, कोई पहलवानी में आके देख ले, किसी में दमखम हो। हाँ, 4 बार का विधायक होना चाहिए, 57 साल का होना चाहिए। दूसरा हिंदुस्तान में दिखाओ तो। अंग्रेजी बोलने पे लोग कहते हैं, मैंने कहा अंग्रेजी इज नॉट अ बिग थिंग यार, इट इज सिंपली अ मीडियम टू कम्युनिकेट। मैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में पारंगत हूं। तो कमी निकालने से नहीं होता, अपनी योग्यता तो बनाओ, त्याग करके प्रखरता से अपने आप को बनाओ। तो किसी को झूठ कह दिया कि चैंपियन नहीं है, अरे जिसे चके आके देख ले, सारे दांत बाहर कर दूंगा एक मार दिया तो। आपसे एक अंतिम सवाल जानना चाहूँगा। देखिए ये जो बातें चलती हैं भाई, आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, आपकी तरफ से भी लग रहे हैं, दूसरी तरफ से भी लग रहे हैं। इस बीच में जो है जनता का थोड़ा सा नुकसान तो होना लाजमी है। आपसे एक सवाल आप जानते हैं, हमने समर्थ भारत न्यूज़ ने अभी प्रमुखता से एक खबर चलाई थी, बूचड़ी में जो है शिवाजी कॉलोनी में चोरियों की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका संज्ञान प्रशासन नहीं ले रहा है। इस चीज़ को लेकर आक्रोशित भी दिखाई दी वहाँ की जनता। तो आप भले आप आज भी प्रतिनिधित्व करते हैं किसी न किसी रूप में, और पुराने प्रतिनिधि तो आप रहे ही हैं कानपुर विधानसभा के, तो आपकी तरफ से क्या पहल मानी जाए इस चीज़ में, क्योंकि भाई जनता बहुत आक्रोशित है इस समय प्रशासन को लेकर। एक चौकी की भाई वहाँ बूचड़ी में एक चौकी का निर्माण की भी उन लोगों ने मांग की है। देखिए, खाली आदर्श शिवाजी नगर या बूचड़ी जिसको आप कह रहे हैं वहाँ की बात नहीं। मेरे 20 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी कोई चोरी डकैती नहीं हुई। कुआंखेड़ा में चोरी हुई, करणपुर में चोरी हुई, और गाँव में महिलाओं के कान से कुंडल निकाल लिए। इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं बदमाशों के। आप बता रहे हैं बूचड़ी में चोरी हो रही है, और जगह भी। हमारे यहाँ गाय नहीं कटी थी, गौकशी पहली बार करणपुर में, वहाँ महेश्वरे में हुई है, और बहुत से अपराध हैं। बिजली को लेकर के समस्याएं। मेरे 20 वर्ष के कार्यकाल में कोई समस्या नहीं हुई। ये दिखा रहा है कि जो विधायक बना है वो अकर्मण्य है, कर्म विहीन है, किसी योग्य नहीं है। अगर योग्यता होती तो जनता परेशान ना होती। महीनों महीनों गायब हो जाते हैं,
मोबाइल नहीं उठाते हैं, काम नहीं करते हैं। ऐसे काम नहीं चलता है। आपको समर्पित होना पड़ता है, दिन रात लगना पड़ता है। हम 18-18 घंटे काम करते थे, ड्रामा नहीं करते थे, इसलिए विकास पुरुष कहलाया हूँ। कोई टाइटल नहीं रख लिया मैंने। खादर में जहाँ मैंने इतना काम किया, आप उस फहरिस्त को पढ़िए जो जो मैंने काम किए हैं। वर्तमान में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। सरकार भाजपा की है, आप भाजपा से ही आते हैं, आगे भी आपको इसी क्षेत्र में राजनीति करनी है, तो चलिए जो जैसा कर रहा है ठीक है, लेकिन आपका भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है इन सब चीज़ों को लेकर। क्यों नहीं बनता है? हमारे पास जो शिकायत आ रही है उसका निस्तारण करते हैं। कुआंखेड़ा में चोरी हुई, करणपुर में हुआ, गौकशी हुई, सबके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, हमने एक्शन दिलवाया। बिजली विभाग की शिकायतें मिल रही थी, जैसा मैंने भी कहा, उसका हमने किया। बाकी और विकास कार्यों का भी कर रहे हैं। और आपने कहा कि उसी क्षेत्र में, ज़रूरी नहीं है। मैं 20 साल विधायक रह लिया हूँ, अब मैं लड़ाई लड़ूंगा सांसद की। एक छोटे से क्षेत्र में नहीं रहूंगा, अब सांसद की लड़ाई लड़नी है मुझे, वहाँ के लिए चलना है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रणव सिंह चैंपियन जी, जो पूर्व विधायक रहे हैं कानपुर विधानसभा से 4 बार के। इशारों में एक बात कह गए कि क्षेत्र अब बहुत छोटा पड़ रहा है, बड़े क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि सांसद के लिए जो है अपने नाम को आगे बढ़ाएं। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।